गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर वाले विवादित पोस्टर को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में लगाए गए इन पोस्टर्स में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर टिप्पणी की गई थी। साथ ही ब्राह्मण, वैश्य और स्वर्ण समाज को लेकर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। पोस्टर सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। बताया गया है कि गाजियाबाद के रमते राम रोड, अंबेडकर रोड, गांधीनगर, चौधरी मोड़ समेत कई स्थानों पर अखिलेश यादव की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टरों पर लिखी गई कथित जातिगत टिप्पणियों को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन पोस्टर्स को किसने लगवाया और इसके पीछे किसका हाथ है। व्यस्त चौराहों और प्रमुख मार्गों पर विवादित पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन और नगर निगम की टीम सक्रिय हुई। कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर पोस्टर्स को हटवाया गया। पोस्टर्स के सामने आने के बाद सपा जिला अध्यक्ष फैजल हुसैन और प्रदेश सचिव अभिषेक गर्ग कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी की और पोस्टर लगाए जाने की घटना पर विरोध जताया। सर, लगातार जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है, यूपी के कई जिलों में किया गया है, गाजियाबाद भी सर झुका दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया और क्या छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता जनता के बीच में और पीडीए परिवार का जिस तरह से विस्तार होता हुआ दिख रहा है आम जनता के बीच में, उससे घबराते हुए कुछ लोगों ने हताशा के अंदर ये अवसाद में आकर ये निष्ठापूर्ण कृत्य करने का कार्य ऐसे लोग कर रहे हैं। जनता जनार्दन सब समझती है। आज के समय में जनता जागरूक है, भ्रमित होने वाली नहीं है कि ऐसे लोगों के इस तरह के निष्ठापूर्ण कृत्य के अंदर जनता भ्रमित होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और यह केवल इस तरह का हताशा में आकर इस तरह का ये दुष्प्रयास किया जा रहा है, इससे अधिक ये कुछ नहीं। लेकिन लगातार जिस तरीके से वार प्रतिवार चल रहा है, कहा गया कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया, नाम नहीं लिया गया, लेकिन सीधा टारगेट किया गया जयंत चौधरी को। और उसके बाद से जो पोस्टर हम देख रहे हैं, उस पोस्टर में लिखा साफ तौर पर लिखा हुआ है और अखबारों की कटिंग में लगी थी। ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट किया गया। पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर ठीक कर दूं, दुरुस्त कर दूं, बिल्कुल टारगेट नहीं किया गया। और समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करके चलती है, सभी को आदर के सम्मान के साथ में लेकर सबके लिए उचित सम्मान के साथ सबके साथ चलती है। और ये बात जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाए तो ये बयान किसने दिया था, हालांकि मैं नहीं जानता, मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन सत्यता को सत्यता के हिसाब से लेना चाहिए। और कोई ऐसा आपत्तिजनक या किसी को अपमानित करने के लिए कोई बयान देने का कतई कोई इरादा किसी प्रकार का नहीं था। तो क्या सपा पार्टी की तरफ से कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, पुलिस को शिकायत दर्ज की गई कि किनके द्वारा ये पोस्टर? अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे पास यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो एक बार आपस में विचार विमर्श करके सभी जो सीनियर साथी हैं उसके पश्चात आगे की कार्रवाई करेंगे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी और अखिलेश यादव की छवि खराब करने के उद्देश्य से भाजपा और उससे जुड़े लोगों द्वारा ये साजिश रची गई है। बात शुरू हुआ चवन्नी को रुपया बनाने को लेकर, जिसको एक विशेष जाति समुदाय से जोड़ा गया। ये विवाद अब पोस्टर विवाद में आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने वाला कृत्य है। आप बिल्कुल ये चीज समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ही इसके पीछे निकलेगी और समाजवादी पार्टी ऐसे दुष्प्रचार और ऐसे लोगों के हमेशा खिलाफ रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सभी लोगों के सामने आ चुकी है। जो बयान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया था, वो बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयंत जी के बयान के बाद दिया था, क्योंकि ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं है, बयान जयंत जी का बयान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और माहौल और आपसी सौहार्द को खराब करने का हमेशा हर संभव प्रयास करती है। पोस्टर वार शुरू हुआ, शहर की प्रमुख पोस्टर का जवाब पोस्टर वार से देंगे या शिकायत देगा कानून के? समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम इसका जवाब संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और हम शासन एवं प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं और जिन्होंने भी सुनियोजित तरीके से इस काम को किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो गाजियाबाद जो सपा पार्टी है, उसकी तरफ से अगला कदम क्या होने वाला है? किनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है? क्या प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी? ये जांच का विषय है, इसमें जांच करें और जो भी लोग इसमें दोषी हैं,
जहां तक हमारी आशंकाएं हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही योजना है और ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करा गया ही कृत्य है। और हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग इसमें FIR भी कराएंगे और इसमें हम अभी जाके जो DM साहब को और CP साहब को ज्ञापन भी देंगे। क्या नाम और परिचय है और ये पोस्टर लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना है? मेरा नाम आसफ बासी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी छात्र सभा। ये भारतीय जनता पार्टी गिरीवी सोच, गिरीवी हरकतें कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर लगवाकर उल्टे सीधे बयान दिला रही है, क्योंकि इन्हें पता है समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है 27 में, तो ये हताश और निराश है। इसीलिए गिरी से गिरीवी वो कर रहे हैं ये अपनी योजना। आप क्या करने जा रहे हैं? इनके खिलाफ हम अभी कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं और हमारे अभिषेक गर्ग हैं, सब लोग इकट्ठा होकर अभी इस पर डिस्कस करेंगे, उस पर मुकदमा कायम कराएंगे। हालांकि इस आरोप की अभी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है और पोस्टर किसने लगाए ये जांच का विषय। सपा नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी जातियों को बांटने की राजनीति में विश्वास नहीं करती। उनके मुताबिक पोस्टरों में की गई जातिगत टिप्पणियां पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह अलग हैं। सपा नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी की ओर से कमिश्नर और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। सपा नेताओं का कहना है कि विवादित पोस्टर लगाकर सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान की जानी चाहिए। जांच के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्रशासन और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव की तस्वीर वाले ये विवादित पोस्टर आखिर किसने लगवाए और इनके पीछे वास्तविक मंशा क्या थी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।